हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चाचा चौधरी और राका का इंतकाम का दूसरा भाग। लेकिन सवाल यह है कि राको को इस पिंजरे में डाला कैसे जाएगा। क्या उसे उठाकर यहाँ लाना होगा? नहीं, वह खुद चलकर यहाँ आएगा। हम राका के सबसे बड़े दुश्मन हैं, उसमें बदले की आग भड़क रही होगी। और जब राका को पता चलेगा कि हम यहाँ हैं तो वह हमें मारने यहाँ आएगा। बिल्कुल ठीक साबू, तुम्हारी समझ में बात तो आती है पर देर से। एक बार राका यहाँ आया नहीं कि उसे इस पिंजरे में डालना हमारा काम है। प्रोफेसर गोड बोले, मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो जाकर राका को बता सके कि उसका दुश्मन नंबर 1 यहाँ पर है। कोई आदमी क्यों, ये काम मैं कर सकता हूँ। नहीं, तुम एक विश्वविख्यात वैज्ञानिक हो, हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। राका द्वेष की आग से बौखलाया हुआ है, वह कुछ भी कर सकता है। चिंता ना करो चौधरी, सैकड़ों निर्दोष जाने बचाने के लिए किसी को तो कुर्बानी देनी ही होगी। यह नेक काम मैं क्यों ना करूं। और गोड बोले की कार सरसराती हुई राका को ढूंढने चल दी। समुद्र के किनारे बॉल जिसके हाथ से नीचे गिरी उस पर 1 पॉइंट चढ़ गया, समझो। इस खेल में कितना आनंद आ रहा है। हा हा। थोड़ी दूर पर हा हा हो। यह कौन मेरे आराम में खलल डाल रहा है। कीड़ा मकोड़ो, तुम्हारे शोरगुल से मेरी नींद टूट गई। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। तुम्हें ऐसी जगह भेजा जाए जहां तुम शोर ना कर सको। जाओ पानी में गोते खाओ। जो कोई तुम में से किनारे पर आएगा मैं गला घोटकर उसे मार दूंगा। अब क्या होगा, बचना मुश्किल है। तभी बचाओ बचाओ। मगरमच्छ अपने इलाके में आए शिकार को नहीं छोड़ना चाहता था। वह उसे पानी के नीचे खींच ले चला। एक एक करके चारों लुप्त हो गए। मेरी तलवार, अभी मुझे किन्हीं और से भी हिसाब चुकाना है। काश मुझे कोई बता दे कि वह लाल पगड़ी वाला और उसका साथी कहाँ होंगे। इतनी बड़ी छाया, वह राका ही हो सकता है। जी चाहता है कि पूरी स्पीड से कार उससे टकरा दूं। यह कौन बदतमीज है, सराट। लोग मुझसे दूर भागते हैं, ये कार वाला खुद मरने चला आया। थाक। छछुंदर, इससे पहले कि राका तुझ पर अपनी तलवार चलाए, बताओ तू खुद मरने क्यों चला आया। राका, क्या तुम चाचा चौधरी और साबू को नहीं मारना चाहते? मैं तुम उनका पता देने आया हूं। इसी खुशी में जरा एक्सीलेटर पर पैर ज्यादा दब गया। छछुंदर, क्या तुम ये सब नाटक अपनी जान बचाने के लिए तो नहीं कर रहे? राका, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो फिर मुझे बिना देर किए उनके पास ले चलो। मेरी कार के पीछे आओ। मुझे तेज दौड़ना चाहिए। अगर वह कार आंखों से ओझल हो गई तो फिर दूसरा आदमी कहां मिलेगा जो मुझे चाचा चौधरी के पास पहुंचा दे। प्रोफेसर गोड बोले, राका को ले आया। हमारी योजना कामयाब होती नजर आ रही है। मेरा दुश्मन सचमुच यहाँ है। सॉरी। छचंदर, हर आदमी इस जमीन पर किसी खास मकसद के लिए जीता है और मरता है। तुमने मुझे यहाँ पहुंचा दिया, तुम्हारा काम खत्म हुआ। तुम्हारी जिंदगी के दिन भी खत्म हुए। राका नहीं। ई! राका ने आज तक किसी को नहीं बख्शा। ओह, जालिम ने प्रोफेसर को मार डाला। लाल पगड़ी, अब तेरा नंबर है। अब तुम और ऐसा नहीं कर सकते। तुम बीच में फिर आ गए। पहले तेरी गर्दन कलम करता हूं। सराट। बच गया। राका बार के खाली जाने से बौखला गया। उसने अंधाधुंध तलवार के हमले कर दिए। यह वार भी बगल से निकल गया। ओह, अगर मैं एक कदम एकदम बैठता ना तो तलवार मेरे सिर के आर पार हो जाती। साबू, उसको हथियार से वंचित करो। अब की बार तुम्हारा सिर धड़ से अलग समझो। बस काफी हो गया। लो, कुछ दिन के तारे भी देखो। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए एक महल बना है, जहांपना को वहां भेजने की यह तैयारी है। साबू, पिंजरे का दरवाजा खुला है, इसे अंदर फेंको। शहनशाह आलम, जाइए वहां तशरीफ रखिए। आपकी जगह वहां है। मैं इन सलाखों को तोड़ दूंगा। हमें टेढ़ा भी नहीं कर सकते, तुम इन्हें टेढ़ा भी नहीं कर सकते। यह पिंजरा एक नई धातु से बना है जिसे प्रोफेसर गोडबोले ने इजाद किया है। देखते देखते लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। मारो मारो मच्छरों, मैं बाहर निकलकर तुम सबको देख लूंगा। सिपाही दुनीचंद, तुम्हारा काम है यहाँ पहरा देना ताकि कोई इस पिंजरे को खोल ना सके। आप बेफिक्र रहें। चलो, एक समस्या तो हल हुई, सिर्फ थोड़े समय के लिए। क्या मतलब? क्या यह सच नहीं कि राका अद्भुत धातु के बने पिंजरों को नहीं तोड़ सकता? यह सच है, मगर
वह ताला तो उस धातु का नहीं बना। सवाल यह है कि यह बात कब राका की खोपड़ी में आती है। तो फिर हमें क्या करना होगा? वह दरिंदा तो पिंजरे से निकलते ही मार काट शुरू कर देगा। हमें एक बार फिर बैदराज के गुरु वज्रदेव के पास जाना होगा, वे कोई उपाय बताएंगे। चाचा चौधरी और साबू हिमालय के घने जंगलों की तरफ चल दिए। गुरु वज्रदेव के पास गए बगैर यह समस्या हल नहीं होगी। पीछे मौगन, यह तय पाया था कि हम उस घर जाएंगे जहाँ डकैती डालना आसान हो, मगर तुम चाचा चौधरी के घर ले आए। भगन, चाचा चौधरी और साबू दोनों बाहर हैं। अकेली औरत को लूटना आसान नहीं, तो और क्या है? चोर इलाकों में यह बात मशहूर है कि जब चाचा चौधरी घर नहीं होता तब उसका घर ज्यादा सुरक्षित होता है। भगन, तू बड़ा डरपोक है। बाहर खड़ा होकर देखता रहे कि कोई अंदर ना आए। मैं भीतर जाकर माल लाता हूँ। सब्जी तो बन गई, पता नहीं वे लोग कब घर लौटेंगे। औरत, तुम्हें जिसका इंतजार था वह आ गया। जल्दी बताओ, सारी नकदी व कीमती जेवरात कहाँ रखे हैं? वे सब अलमारी में तुम्हें मिलेंगे। तुमने मेरा काम जल्दी निपटा दिया। बेवकूफ हो। औरत को पता नहीं कि मेरे पास खिलौना पिस्तौल है, इससे मक्खी भी नहीं लड़ सकती। यह रही अलमारी। रॉकेट, इन्हें दूर तक खदेड़ाओ। उधर सत्यानाश, मीटर की सुई बताती है कि डीजल खत्म हो गया। ट्रक को यहीं छोड़ो, आगे पैदल चलते हैं। इस तरह हम गुरु वज्रदेव के पास देर से पहुंचेंगे। नमस्कार चाचा जी, एक बार आपने मेरे बेटे की जान बचाई थी, कुछ देर मेरे अतिथि बनना स्वीकार कीजिए। शुक्रिया दोस्त, हमारे पास समय नहीं है, हमें दूर जंगलों में पहुंचना है। तो फिर आप पैदल क्यों जा रहे हैं? आप मेरा हेलीकॉप्टर ले जा सकते हैं। वाह, ये घने जंगल में आसानी से उतर जाएगा। चाचा चौधरी हेलीकॉप्टर को लेकर उड़ चला। खाओ साबू, कैसी रही? ऐसी एडवेंचर यात्रा के आनंद का क्या कहना। उत्तर की तरफ उड़ते हुए घंटा हो गया। अगले चंद मिनटों में हम हिमालय के जंगलों पर होंगे। हमें जहां पहुंचना था वह अच्छी जगह है। हमें हेलीकॉप्टर को उतारना चाहिए। सुरक्षित होता रहा। गुरु वज्रदेव को खोजने में कुछ देर लगेगी। यह जंगल शायद विश्व का सबसे घना है। विश्व का सबसे घना ना सही, पर जो घने जंगल है उनमें से एक जरूर है। पता नहीं गुरु वज्रदेव ने इस जंगल को ही अपने रहने के लिए क्यों चुना। उन्हें प्रकृति से बड़ा लगाव है, इसलिए। अरे बाबा, आ गया। हम आपकी कुटिया की तरफ जा रहे थे। इस घोंसले से चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया, तो इसे वापिस यहाँ छोड़ ले आया हूँ। इतनी आयु में आप ऐसा काम करते हैं जो आजकल के नौजवान भी नहीं कर सकते। यह यहाँ की जलवायु और इस जंगल की दुर्लभ जड़ी बूटियों के सेवन का असर है। कहो चौधरी, कैसे आना हुआ? बाबा, राका फिर वापस आ गया और उसने चारों तरफ कोहराम मचा रखा है। पिछली बार मैंने तुम्हें एक वृक्ष का फल दिया था जिसमें मनुष्य को चिर निंदा सुलाने की क्षमता थी। इस बार तुम्हें वह भी नहीं मिल सकता, क्योंकि इस पेड़ के सारे फल झड़ गए हैं। अब तुम्हें अगले मौसम तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक राका हजारों को मौत के घाट उतार चुका होगा। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बाबा, आपको कुछ ना कुछ उपाय सुझाना ही होगा। आखिर मनुष्य जाति के प्रति आपका भी तो कुछ उत्तरदायित्व है। ठहरू, सोचने दो। यहाँ से पश्चिम की ओर जाने पर तुम्हें एक श्रृंखला मिलेगी। जिस पर्वत पर त्रिशूल वाला झंडा लहरा रहा हो उसके नीचे एक गुफा है। गुफा का द्वार भारी पत्थर से बंद है, उसे उठाना होगा। अंदर जाने पर एक महिला मिलेगी, नाम है शंखो। वह मेरी नानी है, वह तुम्हारी मदद करेगी। हा हा बाबा, पिछली बार तुमने अपनी उम्र 1000 से ऊपर बताई थी। तुम्हारी नानी भला इस दुनिया में कहाँ होगी? साबू, यहाँ की चमत्कारिक जड़ी बूटियों ने इन लोगों को दीर्घायु प्रदान की है। बाबा, माफ कर दो, हम त्रिशूल वाले पर्वत पर शंखो नानी के पास जाएंगे। एक बात याद रखना, शंखो अद्भुत जादूगरनी और थोड़ी गुस्सैल भी, इसलिए तुम्हारा साथी वहां कोई गुस्ताखी ना करे। और वे पश्चिम की ओर चल पड़े। यह जंगल में रहने वाले भी बड़े रहस्यमयी लोग हैं। काफी समय तक उड़ते रहने के बाद वे पर्वत श्रृंखला के ऊपर पहुंचे और वह रहा त्रिशूल वाला झंडा। बस समय यही उतरना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चौधरी और राका का इंतकाम के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।